दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की हो जाती मौत और पिछले साल यूनिट में किसी अधिकारी से हुआ था झगड़ा, इन्होंने अपना वीडियो किया था जारी। मैं बात करूंगा सरकार से सवाल, 5 सवाल मजाक मजाक में। शेखर सुमन का वीडियो शायद आपकी आंखें खोल देगा। साथ ही मैं बात करूंगा एक और सिंदूर महारक्तदान यात्रा सैनिकों के लिए समर्पित, रक्षा मंत्री जी ने दी हरी झंडी। और मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, मोदी जी को ठोकने आए थे, यानी शिक्षा मंत्री तो बहाना था, यानी ये नेता के शब्द हैं, नेता के बोले, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए। और मैं बात करूंगा सीधा सीधा, हाँ जी दोस्तों, ये हैं सीएम के छोटे भाई सूबेदार मेजर। आज इनका वीडियो हो रहा है वायरल। हाँ जी दोस्तों, ये सादगी के लिए जाने जाते हैं। और साथ ही मैं बात करूंगा दोस्तों, और इंसान करोड़ों रुपए देकर बन गया डॉगी, आखिर ये भी वीडियो हो रहा है वायरल। तो आइए दोस्तों, खबर करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, 11 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि, रो पड़ा पूरा गांव। हापुड़ में लेफ्टिनेंट कर्नल जयंत बाल्यान को दी अंतिम विदाई। इनके बड़े भाई भी सेना से रिटायर्ड हैं, हवलदार पद से रिटायर्ड हैं। जयंत सिंह बाल्यान का परिवार सैन्य परंपरा से जुड़ा है। उनके बड़े भाई भारतीय सेना हवलदार पद से सेवानिवृत्त। अंतिम विदाई के दौरान परिवार, रिश्तेदार और ग्रामीणों ने यानी आंखें हुई नम। अंतिम यात्रा में सेना के अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, जनप्रतिनिधियों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। 11 साल के बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। आप देख सकते हो, यानी ड्यूटी के दौरान उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके चलते 6 अगस्त को कमांड हॉस्पिटल कोलकाता में निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर आज पैतृक गांव भटेल पहुंचा और क्षेत्र में शोक की लहर जुड़ गई। भारत माता की जय, जयंत सिंह अमर रहें के नारे। 11 वर्षीय बेटे आरुष ने दी मुखाग्नि। 92 मीडियम रेजिमेंट के 20 जवानों की टुकड़ी, कैप्टन दीप शर्मा, नायब सर अजब सिंह गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तो दोस्तों, आप ये तस्वीर देख सकते हो, ये एक परिवार के ऊपर पहाड़ है, उस बच्चे के ऊपर पिता का साया। और आप समझ सकते हो, लेफ्टिनेंट कर्नल यंग एज है और जयंत बाल्यान साहब ने देश के लिए शहादत दी। हाँ जी दोस्तों, लेकिन इनका एक पीछे वीडियो आया था, उसको आज रेफरेंस में रखना चाहता हूँ। किसी के साथ मैं गलत नहीं किया। मुझे शिव नहीं बनना, मुझे ब्रिगेड नहीं बनना, मुझे मेजर नहीं बनना, मुझे कुछ नहीं बनना, लेकिन मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से भेजो सर प्लीज। He is there with me right now, and he got me injured. I am bleeding, right? If I am found guilty. उस समय कहीं और पोस्टिंग होंगे, हमें जानकारी नहीं, लेकिन वहां किसी अधिकारी के साथ इनका झगड़ा हुआ था और इन्होंने अपना वीडियो भी जारी किया था। तो ऐसा लग रहा था ये कहीं ना कहीं उस समय कहीं ना कहीं कोई बात हुई होगी। और सोशल मीडिया पे किसी अधिकारी का वीडियो आना बड़ी गंभीर चिंता का विषय होता है, यानी उसके लिए और हमारे सेना परिवार के लिए भी। तो दोस्तों, ये थी खबर। अब आगे बढ़ते हैं, आपके सामने रखना चाहता हूं, हाँ जी, रक्षा मंत्री दिल्ली स्थित बेस हॉस्पिटल में आयोजित सिंदूर महारक्तदान यात्रा में सम्मिलित होने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जाते हैं। उन्होंने रक्तदान, मतलब ये रक्तदान किया गया है उन सैनिकों के लिए, यानी वो उनके लिए, ताकि उन्हें कभी ब्लड पड़े तो इन्हें जरूरत पड़े, यानी जीवन दान, महादान की संज्ञा दी जाती है। और ये सैनिकों के प्रति समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। और आप देख सकते हो कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। मैं सभी नागरिकों और विशेषकर युवा साथियों से आग्रह करूंगा कि हम ब्लड डोनेशन को एक आयोजन नहीं, बल्कि अपना एक कल्चर बनाएं, एक अपनी संस्कृति बनाएं। 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा, तब हमारा सपना केवल एक विकसित अर्थव्यवस्था का नहीं होना चाहिए। हमारा सपना एक ऐसा संवेदनशील समाज भी होना चाहिए जहां हर कोई स्वस्थ हो और साथ ही सुरक्षित भी हो। और यदि कोई जरूरत पड़े तो उसके पास रक्त जैसे बहुमूल्य द्रव्य का भी संचयन हो, यानी कलेक्शन हो। स्वस्थ रहने के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी खेलो इंडिया और फिट इंडिया के माध्यम से देश को एक विजन दिया ही है। हम सभी को, खासकर युवाओं को, उसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि हम जितना ही फिट रहेंगे उतना ही समाज के लिए एसेट बनते रहेंगे और तभी हम रक्तदान जैसा पुनीत कार्य भी
कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बढ़ता हूं, सरकार का मजाक उड़ा है जा रहा है। शेखर सुमन जी ने सरकार से 5 सवाल पूछे, उनका अंदाज बड़ा चुटकुला अंदाज है। अब आप पूछ सकते हो, वो पूछ रहे महंगाई यस सर, बेरोजगारी यस सर, और लोकतंत्र एब्सेंट सर। यानी एक क्लास है, यानी उन्होंने इस देश की परिस्थिति पर अपना व्यंग जारी किया है। इस वीडियो के जरिए उन्होंने कहा सारी चीजें जैसी की तैसी हैं वर्तमान सरकार में, लेकिन लोकतंत्र गायब है। सवाल आप नहीं पूछ सकते हो। क्यों गायब है? क्योंकि सवाल पूछने की अनुमति नहीं। उन्होंने अपना जिस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है, एक संदेश दिया है, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? आप अपने कमेंट जरूर इसके ऊपर करें। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा नेताओं की। ये कहते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। वहां पर जैन जी के ऊपर बहुत सारे लाठीचार्ज हुआ, किसी ने मोदी जी के खिलाफ बोला, उसके खिलाफ FIR हुई। बट इनका आप वीडियो सुनिए, इन्होंने क्या कहा। जो लोग सड़क पर आए थे वो मोदी जी को ठोकने आए थे। इस बार जितने लोग आए थे सड़कों के ऊपर, वो किस लिए आए थे? वो केवल, मुझे नहीं लगता, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे। तो मतलब अगर मैं क्रूड भाषा में बोलूं तो मोदी जी को ठोकने आए थे। ठोकने आए थे, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो कि एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री बताते हैं, और भविष्य में लोग उनसे कहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये सिर्फ चौंकाने वाली बात नहीं, ये इस मतलब अरविंद केजरीवाल की भाषा पे आप देख सकते हो राजनीतिक असहमति जायज है, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसक घटिया भाषा का इस्तेमाल करना सार्वजनिक, आप समझ सकते हो क्या है। ये तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की जनता ने चुना है। आज मतलब 10 साल से 12 साल हो गए, CM रहे। आप हर कोई सवाल उठा कर सकता है, लेकिन वहां पर जैन जी, बहुत सारी लड़कियों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन यदि आप इतने बड़े जिम्मेदार पद पर हैं तो आपकी भाषा उनसे ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके ऊपर आपको क्या कहना है? मैं काम के बारे में आप पहला वीडियो डाल चुका हूं, लेकिन इस तरीके की भाषा है, ये शायद इनका क्या इंटेंशन हो सकता है, जरा देखिए। अब मैं बात करूंगा सूबेदार मेजर शैलेंद्र सिंह, काफी वायरल हो रहे हैं। वायरल क्यों हो? इनका नाम है सूबेदार मेजर शैलेंद्र सिंह बिष्ट। हमारा एक तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। और ये छोटे भाई हैं हमारे चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के छोटे भाई हैं, और इनका पूरा परिवार सा, ये तो सेना में, इससे भी इनकी बहनें एक नॉर्मल टी स्टॉल चलाती हैं, बिल्कुल जहां सत्य है और हकीकत है कि परिवार सादगी से जी रहा है। यानी मुख्यमंत्री का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। नहीं, यदि किसी का भाई 10 साल से मुख्यमंत्री है तो आप देख सकते हो लोग कहां उड़ रहे हैं, शायद उनके पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे। अब मैं एक और लास्ट की खबर है, आप देख सकते हो, ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, आपके सामने रखना चाहता हूं कि जापान के जासो, कहा जा रहा है कि 220 करोड़ लगाकर इंसान से डॉगी बन गए। ये काफ़ी वायरल हुआ, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। 250 करोड़ की बात नहीं, 10 से 12 लाख की एक कॉस्ट्यूम है, और उनको शायद वो डॉगी लवर हैं, तो उन्होंने अपने आप को इस तरह कॉस्ट्यूम पहन करके, और ये जो रूप दिख रहा है मिलता जुलता है डॉगी से, ये बनाया। लेकिन ये फेमस हो गए हैं पूरे दुनिया में, इनका वीडियो वायरल हुआ है। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।